इसमें लगाने के बाद सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, कभी भी इस सेक्शन में फॉल्ट नहीं है, यहाँ से ये पता चलता है। अगर यहीं आपका वायर में कोई भी रीडिंग नहीं होगा, अगर कंट्रोलर शॉर्ट है ऑलरेडी, तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट वायर जल जाएगा। तो इसे पहले तो सबसे पहले हम एनालॉग मीटर से कंट्रोलर का टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई भी कंट्रोलर आएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका कंट्रोलर की कौन कौन सी वायर में कौन कौन सा प्रो लगाना है। अब ये है एनालॉग मीटर, कभी कभी हम लोग डिजिटल मीटर से टेस्टिंग कर लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपका एक्सचेंज हो जाता है, इस मीटर में थोड़ा सा एक्सचेंज है। तो जिसको इसके बारे में नहीं पता, तो हम अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस मीटर से हम टेस्टिंग करेंगे। तो आपको किसी भी प्रो में किस प्रो में लगाएंगे हम, इसमें लगाने के बाद सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, कभी भी कंट्रोलर की सेक्शन में कौन सी सेक्शन में फॉल्ट है। तो सेक्शन में फॉल्ट जानने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर से टेस्टिंग करेंगे। अब जैसे मान लो कि ये कौन सा है, येलो कलर का वायर है, इसमें मैंने प्रो लगाया। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा, उस रीडिंग दिखा रहा है यहाँ। तो ये रीडिंग जो दिखा रहा है आपका यहाँ पे, तो यही रीडिंग फिर नेक्स्ट ग्रीन वाला वायर में चेक करेंगे। यहाँ भी दिखा रहा है, सेम रीडिंग दिखा रहा है। फिर हम ब्लू वाला वायर में भी चेक कर लेंगे, ये भी रीडिंग हमारे क्या दिखाना चाहिए, सेम। अगर ये प्रक्रिया हमारे तीनों वायर में सेम हो रहा है, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे ये जो सेक्शन है, मोस्फेट सेक्शन है, इस सेक्शन में फॉल्ट नहीं है। यहाँ से ये पता चलता है। अगर यहीं आपका वायर में कोई भी रीडिंग इंटरफेयर दिखाए या रीडिंग अलग दिखाए, तो आपको समझना चाहिए कि इस किसी ना किसी में, जिसमें अगर रीडिंग डाउन चला जाए, शॉर्टिंग में चला जाए, उस कंडीशन में होता क्या है कि आपका एक सेक्शन फॉल्ट में चला जाता है। तो आपको सबसे पहले बाहर चेक करने से सेक्शन से पता चल जाता है किस सेक्शन में फॉल्ट है। अब आपने पहले यहाँ से चेक करने से पहले आपको ये पता चल जाता है कि इसी सेक्शन में किसी एक सेक्शन में फॉल्ट है, तो आपको आसानी से पता चल जाता है। उसके बाद जब कभी कभी ये आपने ध्यान दिया होगा कि जब कंट्रोलर शॉर्टिंग में जाता है, तो जैसे आप सप्लाई देते हो, उस समय सप्लाई देते ही बार बार एनसीबी ट्रिप होता है। तो जब आपके पास एनसीबी है तो ट्रिप होगा, अगर एनसीबी नहीं होगा, अगर कंट्रोलर शॉर्ट है ऑलरेडी, तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट वायर जल जाएगा। तो इसे पहले शॉर्टिंग चेक करने के लिए आप मीटर से डायरेक्ट चेक कर लोगे। तो मीटर में लगाने से पहले क्या करोगे आप, कि सेम पॉजिटिव में लगा के आपको चेक करना है। अगर ये सप्लाई शॉर्टिंग में जाए तो आपको सप्लाई नहीं देनी। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा है तो आपको सप्लाई नहीं देनी है। सप्लाई दोगे तो अगर एनसीबी है तो सही, अगर एनसीबी नहीं है तो आपकी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। उसके बाद जैसे मान लो कि आपका ये शॉर्टिंग भी नहीं दिखाया, उसके बाद तीनों कलर में आपका सेम रीडिंग दिखाया, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन में कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई इंटरफेयर की रीडिंग नहीं आ रही है। तो ये आपका ये जो सप्लाई पावर का सेक्शन है, इसमें मोस्फेट सेक्शन में जो कनेक्ट होता है ऑलरेडी क्या है, ये सब सही दिखा रहा है आपका। अब इसमें कुछ भी इंटरफेयर होता तो आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर फॉल्ट होता। जब फॉल्ट होता है तभी आपके जो कलर होते हैं इसमें रीडिंग आपका अलग अलग आता है। अगर इसमें फॉल्ट नहीं है तो कोई भी अलग अलग रीडिंग नहीं आएगा। दूसरी बात कि ये रीडिंग सेम दिखाते हैं, कभी कभी ये रीडिंग सेम दिखाते हैं, अंदर से आपका कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता है, कोई ट्रैक भी जल जाता है, कभी मोस्फेट फटा रहेगा, बट रीडिंग आपका आगे दिखाएगा कि नहीं, सब ओके ओके दिखाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि शॉर्टिंग के बाद भी आपका यहाँ पे रीडिंग शॉर्ट मोड में भी दिखाता है कि नहीं, इतना इतना सबका सेम ही रीडिंग दिखा जाता है। तो एक क्या हो जाता है कि जब ये सब एक समान दिखाए, तो उस कंडीशन में जब आप लगाओगे, सप्लाई दोगे, तो आपका जब इसमें शॉर्टिंग रहेगा तो आपका यहाँ पे सप्लाई देते ही फायरिंग होगी, आपका एनसीबी ट्रिप होगा। इसका रीजन ये है कि जब ये शॉर्टिंग अगर आपको नहीं दिखाएगा तो यहाँ सप्लाई देने के बाद आपका एनसीबी होगा तो ट्रिप होगा, अगर डायरेक्ट सप्लाई होगी
तो फायर होगा, वायर जलेगा। इसकी पहचान नहीं है। इससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि आपका कंट्रोलर के अंदर शॉर्टिंग है। तो इस कलर से पता चल जाएगा। अगर इस कलर से पता नहीं चलेगा तो आपका जो सप्लाई वाला वायर है यहाँ से भी पता चल जाएगा। तो इससे आपको इजी तरीके से पता चल जाएगा कि हमारे कंट्रोलर में किस सेक्शन में फॉल्ट है। तो इससे आप आसानी से पता कर पाते हो कि नहीं हमारे इस सेक्शन में किस में फॉल्ट है। ये जितने भी कलर वायर होते हैं ये पूरे सेक्शन मोस्फेट से निकल के आते हैं। ये मोस्फेट के अलग अलग सेक्शन से वायर निकल के आते हैं। ए बी सी ये तीनों अलग अलग सेक्शन से निकल के बाहर आते हैं। अगर इसमें इंटरफेयर होता है तो हमें पता चल जाता है कि नहीं इसमें फॉल्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर सेक्शन के बारे में। अभी इसमें किसी को फॉल्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे इसका पावर सेक्शन का। ठीक है सर, मैं ये आपको मैंने दिखाया डिजिटल मीटर से। ये कौन सा है? ये डिजिटल मीटर। मैंने दिखाया था एनालॉग मीटर से। तो अब डिजिटल मीटर से चेक करेंगे। तो डिजिटल मीटर में क्या है, सेम प्रक्रिया है। जैसे आपने ब्लैक को आपने सेट किया था, इसी तरह फिर से भी ब्लैक को ब्लैक में कनेक्ट कर लेंगे। फिर हम टेस्टिंग करेंगे। तो जैसे मान लो कि डिजिटल मीटर से हम क्या टेस्ट कर लेंगे, सप्लाई देने के बाद चेक कर लेंगे। इसे सप्लाई देने के बाद जब इसमें डायरेक्ट आप सप्लाई दोगे, सप्लाई देने के बाद हम क्या चेक कर लेते हैं कि इसमें किसी भी कलर में कोई भी वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी कलर में अगर वोल्टेज अगर आपका आता है तो क्या है, आपका कोई ना कोई सेक्शन से लीकेज वोल्टेज जो आपके वायर के जरिए आपको बाहर दिखेगा। और वोल्टेज 5 वोल्ट हो या 14 हो या 48 हो या शॉर्टिंग हो, कुछ भी हो, अगर एक वायर में आपका सप्लाई आता है तो जैसे मोटर कनेक्ट करते हो तो सप्लाई लगता है कि तीनों वायर में सेम ही आता है। जैसे आपने एक वायर में मान लो किसी भी वायर ले लो आप, तो किसी भी एक वायर का वोल्टेज जैसे ही मोटर कनेक्ट करते हैं तीनों वायर में पहुंचता है। इसलिए पहुंचता है कि आपका मोटर ऑलरेडी अंदर से शॉर्टिंग होता है। उस शॉर्टिंग के कारण से आपके तीनों कलर पे सेम वोल्टेज पहुंच जाता है। तो जब अभी मान लो कि इस पे सप्लाई देंगे, सप्लाई देने वाला वायर कौन सा है, निगेटिव पॉजिटिव। इस पे हम 48 वोल्ट की सप्लाई देंगे। 48 वोल्ट की सप्लाई देने के बाद आप क्या चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज चेक कर, यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। वोल्टेज कितना कितना कौन कौन से वायर में आता है। अगर वोल्टेज आ गया बिना थ्रोटल का तो आपको पहले समझ जाना चाहिए कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। आपको सप्लाई देने के बाद इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए। तीनों कलर वायर में वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। अगर वोल्टेज आता है तो आपके सेक्शन में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ठीक है, तो अगर फॉल्ट होता है तभी इसके अंदर वोल्टेज आता है। अगर फॉल्ट नहीं रहेगा तो वोल्टेज नहीं आएगा। तो इसमें जैसे मान लो कि आपने यहाँ देख लिया कि मोटे वाले कलर वायर में क्या कंडीशन होता है। अगर इसमें शॉर्टिंग भी होगा तो आप एनालॉग मीटर से टेस्ट कर लोगे। अगर आप सप्लाई देने के बाद भी डिजिटल मीटर से टेस्ट कर लोगे, वोल्ट पे लगा के कितना कितना किस पे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। विदाउट वोल्टेज, बिना वोल्टेज का आप एनालॉग मीटर से पूरा टेस्ट कर सकते हो। डिजिटल से आप वोल्टेज मीटर वोल्ट पे लगा के वोल्टेज देने के बाद आप पूरी आसानी से चेक कर सकते हो। अगर किसी भी वायर में कलर में वोल्टेज आ गया तो आपका फॉल्ट तय है, आपका मोटर नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं आ रही है। सबसे पहले आपको सप्लाई चेक करनी है, कौन कौन सी प्रो में सप्लाई आ रही है। तो आप अब चेक कर सकते हो, निगेटिव को निगेटिव में लगाओ और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाओ और चेक कर लो कितनी सप्लाई आ रही है। इसमें भी लगाओ, ये वाला तार देखना इसमें रहेगा, ये वाला 50 वोल्ट दिखा रहा है। तो अब इसमें दो जो वायर है आपने पॉजिटिव लगा देना है और नेगेटिव को नेगेटिव में लगा देना है। अब लगाने के बाद इसको VCC से भी कनेक्ट कर दो। अब दो वायर आपका कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि इसमें किसी भी कलर में वोल्टेज आए तो फॉल्ट है, नहीं आए तो सही है। अब पहले आप एक बार और चेक कर लो सप्लाई कितना आ रहा है, 50 वोल्ट। यहाँ भी चेक कर लो कितना आ रहा है, 50 वोल्ट। ठीक है, अब कलर में चेक करना है, कलर में किसी में वोल्टेज तो नहीं आ रहा है ना। इसमें भी चेक कर लो,
इसमें भी चेक कर लेना है। तो जब ये प्रक्रिया तब होती है जब सेक्शन में आपका फॉल्ट होगा, तो उसमें फॉल्ट के कारण क्या होता है, कभी कभी हमारा मोटर नहीं चलता है, कभी अगर इसमें थोड़ा थोड़ा वोल्ट भी आएगा तो आपका मोटर झटका लेने लगता है। तो एक कंडीशन होता है, इसीलिए इसमें हम चेक कर लेते हैं, इसमें कोई कलर में वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। ये दो टाइप से हम चेक कर लेते हैं, एक बिना वोल्टेज का और एक वोल्टेज देने के बाद भी। उसके बाद आपके जो वायर फंक्शन है इसमें अलग अलग टाइप का वोल्टेज आते हैं। अब जैसे मान लो सेंसर में कितना वोल्ट आता है, थ्रोटल में कितना वोल्ट आता है, ये आगे बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।